पत्नी के प्रेमी ने ही दुपट्टे से पति का गला घोंट डाला। ड्राइवर नरेंद्र राठी शराब का इतना आदी हो गया था कि उसने अपनी घर गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी पत्नी पूजा राठी के पांव बहक गए। पूजा ने अपने प्रेमी अमन के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची की। वो 10 जुलाई 2020 का दिन था। दोपहर के 3 बज रहे थे। उत्तराखंड की योगनगरी ऋषिकेश के कोतवाल रितेश शाह कोतवाली में ही थे। तभी एक महिला उनके पास पहुंची। महिला ने बताया, सर, मैं गली नंबर 2 चंद्रशेखर नगर में रहती हूं और मेरा नाम कुसुम है। मेरा बेटा नरेंद्र राठी टैक्सी चलाता है। वह शादीशुदा है और उसके 2 बेटे हैं। वह 1 जुलाई को घर से निकला था, उसके बाद वह अभी तक नहीं लौटा है। आपके बेटे की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? शाह ने पूछा। नहीं सर, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वह तो अपने काम से काम रखता था। कुसुम ने बताया। तुमने उसे कहां-कहां तलाश किया है? शाह ने पूछा। सर, पिछले 10 दिनों में मैं और मेरे रिश्तेदार नरेंद्र के दोस्तों और अपने सभी रिश्तेदारों के घर पर उसे तलाश कर चुके हैं, मगर हमें अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सर, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे बेटे को तलाश करने में मेरी मदद करें। कुसुम बोली। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने नरेंद्र राठी की गुमशुदगी दर्ज कर ली और जांच एसआई चिंतामणि को सौंप दी। एसआई चिंतामणि ने सबसे पहले नरेंद्र राठी की पत्नी पूजा से पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र के पड़ोसियों से भी उसके बारे में जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि नरेंद्र के अपनी पत्नी पूजा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वो अक्सर शराब पीकर उससे मारपीट करता था। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली कि नरेंद्र की गैरमौजूदगी में उसके घर पर अमन नामक एक प्लम्बर ठेकेदार अक्सर आता जाता है। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने नरेंद्र के फोन को सर्विलांस पर लगा दिया। इससे पुलिस को जानकारी मिली कि नरेंद्र का मोबाइल 27 जून 2020 से स्विच ऑफ चल रहा था। इस बाबत पूजा ने बताया कि नरेंद्र का मोबाइल खराब हो गया है। उन्होंने सिम अपने पास रखकर मोबाइल को ठीक करने के लिए एक दुकानदार को दे रखा है। पुलिस के पास नरेंद्र तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। पुलिस ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई हो और हत्यारे ने लाश गंगा नदी में बहा दी हो। इस आशंका को दूर करने के लिए एसएसआई ओमकांत भूषण ने जल पुलिस के साथ ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से बैराज तक गंगा किनारे तलाश करवाई, मगर कोई जानकारी नहीं मिल सकी। अचानक 20 जुलाई 2020 को नरेंद्र राठी की पत्नी पूजा राठी कोतवाली ऋषिकेश पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि 4 दिन पहले मेरे पति नरेंद्र राठी ने मुझे फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी। उसकी धमकी के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। आप तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये सुनकर पुलिस चौंकी। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो पति अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी दे रहा है? इस शिकायत से तो यही लग रहा था कि नरेंद्र जहां कहीं भी है, ठीक ठाक है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने ये जानकारी एसपी देहात प्रमेंद्र डोवाल को दी। एसपी डोवाल ने एसएसआई को नरेंद्र राठी के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाने के निर्देश दिए ताकि उसकी लोकेशन पता चल सके। एसएसआई ओमकांत भूषण ने तुरंत नरेंद्र राठी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि नरेंद्र राठी के नंबर से 2 कॉल्स पूजा राठी को तथा 3 कॉल्स कुसुम राठी को की गई थी। जिस वक्त ये कॉल्स की गई थी, उस समय उसके फोन की लोकेशन हरिद्वार की थी। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। जिस फोन से ये कॉल्स की गई थी, पुलिस ने उसका एमईआई नंबर हासिल कर लिया था। जांच अधिकारी ने नरेंद्र की पत्नी पूजा के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इससे पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि जिस फोन का प्रयोग पूजा को धमकी देने के लिए किया गया था, उसी फोन में कोई दूसरा सिम कार्ड डालकर पूजा से पहले काफी देर तक बातें हुई थीं। पुलिस ने इसकी जांच की तो वह मोबाइल नंबर उसी ठेकेदार का निकला, जिसका पूजा के घर आना जाना था। अब पूजा और अमन पुलिस के शक के दायरे में आ गए। पुलिस को संदेह हो गया कि नरेंद्र राठी की गुमशुदगी में कहीं न कहीं पूजा व अमन का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने अमन व पूजा को पूछताछ के लिए कोतवाली बुलवाया। जानकारी मिलने पर सीओ भूपेंद्र सिंह,
धोनी व एसपी देहात प्रमेंद्र डोवाल भी वहां पहुंच गए थे। पुलिस ने पूजा व अमन से नरेंद्र के गायब होने के मामले में गहन पूछताछ शुरू की। पहले तो दोनों पुलिस को इधर उधर की बातें करके गच्चा देते रहे, मगर जब दोनों से अलग अलग ले जाकर पूछताछ की गई तो दोनों के बयान भिन्न भिन्न निकले। इसी के मद्देनजर जब पुलिस ने उनसे सख्ती की तो वे टूट गए और दोनों ने पुलिस के सामने नरेंद्र की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसकी हत्या के पीछे की जो कहानी बताई इस प्रकार निकली। पूजा उत्तराखंड के शहर ऋषिकेश के मोहल्ला चंद्रशेखर नगर शीशम झाड़ी के रहने वाले संतोष की बेटी थी। रूढ़िवादी विचारों वाले संतोष ने वर्ष 2002 में नरेंद्र राठी से पूजा का विवाह तब कर दिया था जब वह मात्र 13 साल की थी। नरेंद्र ड्राइवर था। वह जब ससुराल पहुंची तो पता चला उसका पति शराबी है और कुसुम उसकी सौतेली मां है। पूजा ने जब पति को समझाने की कोशिश की तो उस पर समझाने का कोई असर नहीं हुआ। पूजा जब भी शराब पीने का विरोध करती तो वह उसकी पिटाई कर देता था। पूजा ने यह बात जब अपनी सौतेली सास कुसुम को बताई तो उसने भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी तरह कलह के साथ समय गुजरता गया और पूजा 2 बेटों की मां बन गई। शराब पीकर नरेंद्र अक्सर पूजा की पिटाई करता था। करीब 1 साल पहले पूजा राठी का सिटी गेट ऋषिकेश में एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के समय उधर से बापू ग्राम निवासी प्लम्बर अमन जा रहा था। उसने पूजा को तत्काल ऋषिकेश के एक अस्पताल में भर्ती कराया। खबर मिलने पर पूजा के घर वाले भी अस्पताल पहुंच गए। उन सभी ने अमन की बहुत तारीफ की। जब तक पूजा अस्पताल में रही अमन ने ही उसकी सबसे ज्यादा देखभाल की। दोनों में लंबी लंबी बातें होने लगी और बाद में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। जब अमन का नरेंद्र के घर में ज्यादा आना जाना हुआ तो नरेंद्र को पत्नी पर संदेह हो गया। इसके बाद वह पूजा से ज्यादा मारपीट करने लगा था। रोज रोज की पिटाई से पूजा आजे जा चुकी थी। इस बारे में उसने प्रेमी अमन से बात की। दोनों ने मिलकर नरेंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वह 1 जुलाई 2020 का दिन था। उस दिन शाम को ही पूजा ने अमन को अपने मकान में बुलाकर छिपा दिया था। इसके बाद रात को उसने दोनों बच्चों का छत पर सुला दिया और ठंडी हवा के लिए कूलर चला दिया था। कूलर तेज आवाज करता था। रात को जब नरेंद्र शराब के नशे में घर आया तो उसने पहले पत्नी से ऑमलेट बनवा कर खाया और फिर सो गया। इसके बाद अमन ने दुपट्टे का फंदा बनाकर गहरी नींद में सोए नरेंद्र का गला घोंट दिया। इस दौरान पूजा उसके पैर पकड़े रही थी। जब दोनों को यकीन हो गया कि नरेंद्र मर चुका है तो उन्होंने उसकी लाश प्लास्टिक के एक सफेद बोरे में छिपा कर घर में रख दी। अगले दिन अमन 2 मजदूरों को घर में लेकर आया। इसके बाद अमन ने मजदूरों की मदद से टॉयलेट की शीट उखड़वाई और शौचालय के गड्ढे में लाश सहित बोरे को डाल दिया। फिर अमन ने वहां पर नई टॉयलेट शीट व नई टाइल्स लगवाकर शौचालय सही कर दिया था। उधर हफ्ता भर तक जब कुसुम को नरेंद्र नहीं दिखा तो उसने कुसुम से नरेंद्र के बारे में पूछा। पूजा ने अपनी सास को बताया कि वह 1 जुलाई को गाड़ी लेकर गए थे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं। नरेंद्र इतने दिनों तक जब कभी घर के बाहर रहता तो कुसुम को फोन जरूर कर दिया करता था, लेकिन इस बार उसने कोई फोन नहीं किया, जिससे कुसुम को उसकी चिंता हुई और उसने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। नरेंद्र के बारे में खोजबीन करते हुए 8 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। नरेंद्र की हत्या करने के बाद उसके मोबाइल का सिम पूजा ने अपने पास रख लिया था। खुद को इस अपराध से बचाने व पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए उन दोनों ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे पुलिस को उन पर शक न हो तथा नरेंद्र की सौतेली मां को ये भ्रम रहे कि नरेंद्र अभी जिंदा है। योजना के अनुसार 18 जुलाई को अमन ने अपने मोबाइल में नरेंद्र का सिम डाला और हरिद्वार जाकर उसी मोबाइल से 2 बार पूजा को फोन किया तथा 3 मिस कॉल कुसुम के मोबाइल नंबर पर की थी। पुलिस ने पूजा राठी और अमन से पूछताछ के बाद इस केस में भादमवी की धाराएं 302, 201 तथा 34 और बढ़ा दी। इसके बाद पुलिस उन्हें लेकर पूजा के घर पहुंची और उनकी निशानदेही पर शौचालय के गड्ढे की खुदाई कराई। खुदाई में गड्ढे में नरेंद्र का
सड़ागला शव पुलिस ने बरामद कर लिया, जिसे उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। कार्रवाई पूरी करने के बाद एएसआई ओमकांत भूषण ने अमन के कब्जे से वह मोबाइल भी बरामद कर लिया, जिसमें उसने नरेंद्र का सिम कार्ड डालकर हरिद्वार से पूजा और कुसुम को कॉल की थी। उस मोबाइल में नरेंद्र का ही सिम था। अमन के पास से पुलिस ने 2 कागज भी बरामद किए थे, जिनमें क्रमशः नरेंद्र व कुसुम के फोन नंबर लिखे थे। पूजा राठी और अमन से विस्तार से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। पुलिस ने नरेंद्र राठी के शव का विसरा और डीएनए टेस्ट के सैंपल जांच के लिए एफएसएल देहरादून भिजवा दिए। कथा लिखे जाने तक एएसआई ओमकांत भूषण द्वारा इस केस की विवेचना की जा रही थी।